वारे चुनाव आयोग, वारे बीजेपी, खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के सीएम पद के दावेदार विनोद तावड़े पर आरोप लगा है 5 करोड़ रुपए के साथ वो नाला सुपारा के एक होटल में पकड़े गए हैं। बात यहां नहीं रुकती है। नासिक के एक होटल में शिंदे सेना का एक नेता जो है 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया है। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं इस मामले की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने अपने मंच पर कहा था और मुझे भी बताया था कि इस वक्त इन चुनावों में एक बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, उनका पैसा तैर रहा है। पानी की तरह भारतीय जनता पार्टी वो पैसा बहा रही है और आंकड़ा उन्होंने बताया था 3400 करोड़। और अब विनोद तावड़े पर आरोप लगता है कि वो 5 करोड़ के एक बैग के साथ मिलते हैं। विनोद तावड़े इसे इनकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्टंट करार दिया है। मगर मैं चाहूंगा कि आज मैं आपके सामने सिर्फ तस्वीरें रखूं, फैसला आप कीजिएगा दोस्तों कि सही कौन है, गलत कौन है। आज मैं दावा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, क्योंकि एक बात तय हो गई है कि चुनाव आयोग हर बार की तरह कुंभकर्णी नींद सोता रहेगा। वोट डाले जाने वाले हैं 20 तारीख को, और उससे पहले एक नहीं 2 बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। 5 करोड़ रुपए का आरोप और दूसरी जगह 2 करोड़ रुपए का आरोप। सबसे पहले मैं वो मंजर आपको दिखाना चाहूंगा जब विनोद तावड़े पर आरोप लगता है, जब बताया जाता है कि वो रंगे हाथों पकड़े गए। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हैं क्षितिज ठाकुर। उन्हें फोन कॉल आता है और वे दावा करते हैं कि यह फोन कॉल उन्हें भाजपा के ही किसी नेता ने किया। वहां पर वो अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं और रंगे हाथों पकड़ लेते हैं विनोद तावड़े को। आप इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों किस तरह से पैसे जो हैं वो लहराए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, और विनोद तावड़े की बोलती बंद है। यह वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। क्या इस मामले की जांच होगी? 5 करोड़ रुपए का आरोप है दोस्तों। सबसे पहले तो यह जांच होनी चाहिए कि क्या ये 5 करोड़ रुपए हैं। दूसरी बात, 5 करोड़ रुपए लेके घूमता कौन है भाई? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चुनाव के मौसम में कितनी चेकिंग होती है? याद है आपको? सबसे पहले उद्धव ठाकरे का जो हेलीकॉप्टर है उसकी चेकिंग की गई थी, एक नहीं 2 बार। यह बात अलग ही, बाद में अन्य भाजपा के कई नेताओं की भी चेकिंग हुई। मगर चुनाव के मौसम में एक नेता पैसे लेकर चल रहा है, चाहे 50,000 हो या 5 करोड़, मुद्दा वो नहीं है। ये पैसे लेकर वो चल कैसे रहा है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जहां जहां चुनाव होता है वहां आपकी गाड़ी की कितनी चेकिंग होती है दोस्तों? पता है कि नहीं आपको? अगर आप उत्तर प्रदेश में भी रह रहे हैं तो जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर बताइए किस तरह की चेकिंग होती है, कितना परेशान किया जाता है हमको। और विनोद तावड़े के पास कथित तौर पर, जैसा कि दावा किया जा रहा है, इसकी तस्दीक होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, 5 करोड़ रुपए। वो पूरा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जिसकी तस्वीर अब तक आप देख रहे थे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सुने वहां आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। भाजपा चोर, भाजपा चोर, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। सुनिए।
इसी होटल के अंदर तावड़े को एक तरह से बंधक बना लिया गया था और उसके बाद उन्हें कन्फ्रंट किया जाता है कि जो आप कर रहे हैं यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। मराठी में बातचीत हो रही है दोस्तों, मगर उसका मैं अनुवाद लगातार देता रहूंगा। देखिए विनोद तावड़े को किस तरह से शर्मिंदा किया जा रहा है। आमच्या मतदारसंघात का आले? आमच्या मतदारसंघात का आले? आम्ही नालासोपारा मतदारसंघातले अटक करा नाही, नालासोपारा मतदारसंघातले आम्ही। आमच्या मतदारसंघात का आले? आमच्या मतदारसंघात का आले? नाही नाही साहेब, महाराष्ट्राची ही नीती आहे आमची। महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवलाय? नाही, हे असं तुम्ही सत्तेचा गैरवापर करतात आहे। सत्तेचा गैरवापर चालू आहे, हा सत्तेचा गैरवापर चालू आहे। पैसा वाटतात आहे, सत्तेचा गैरवापर चालू आहे, सपोर्ट करतात आहे, सत्तेचा गैरवापर चालू आहे, सत्तेचा गैरवापर चालू आहे। हो साहेब, तुम्ही अधिकारी राहुल फडणवीस साहेब, हे आपली महाराष्ट्राची ही नीतिमत्ता आहे, हे संस्कार आहेत। आपल्या पक्षाचं हे आपलं कुठं ठेवलं महाराष्ट्र? साहेब पण तुम्ही इकडे आलेत। साहेब आम्ही कुठल्या पक्षाचं नाही बोलत, पण तुम्ही आमच्या मतदारसंघात का आलेत साहेब? तो विषय है। अब यहां दो और चीजें सामने उभर कर आ रही हैं, जैसे कि क्षितिज ठाकुर ये दावा कर रहे हैं एबीपी माझा की इस खबर में। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं दोस्तों, जो तमाम न्यूज एजेंसीज में खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें भाजपा के किसी नेता ने जो है फोन किया। अब आप सब जानते हैं विनोद तावड़े जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं। यह भी कहा जा रहा था कि अगर भाजपा जो है, चूंकि वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अगर उसका गठबंधन बहुमत हासिल करता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, विनोद तावड़े मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, भाजपा के अंदर जो अन्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो इस बात से खुश नहीं थे। अब आप ये भी जानते हैं कि नागपुर का वो कौन सा नेता है जो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार देखता है। तो सवाल यही किया जा रहा है कि क्या यह कॉल नागपुर से आई थी? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं दोस्तों, आप खुद समझ जाइए। तो एक तरह से कहा जा सकता है बहुत ही शॉकिंग है। और दोस्तों ये रेड डायरी, दूसरा मुद्दा है ये रेड डायरी। ये रेड डायरी मिली है और बताया जा रहा है विनोद तावड़े की इस रेड डायरी में कई लोगों के नाम थे, इनमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम थे। अब मैं समझ सकता हूं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब भाजपा के अंडर है। महाराष्ट्र में इस वक्त किसकी सरकार है? भाजपा गठबंधन की सरकार है। अब ये लोग जांच तो करेंगे नहीं, ये बात तय है। ये बात अलग है कि 20 नवंबर को अगर महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की इस शर्मनाक हरकत के खिलाफ वोट किया तो हालात बदल सकते हैं, मगर वो तो जनता के हाथ में है। मगर इस लाल डायरी की पड़ताल करने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और दिलचस्प बात यह है, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आज शाम को कौन कौन से न्यूज चैनल इस मुद्दे पर डिबेट करते हैं। इससे बड़ी कोई खबर नहीं है आज, इससे बड़ी कोई खबर नहीं है दोस्तों। इसी की चर्चा होनी चाहिए, मगर साहब मजाल है इसकी कोई डिबेट हो, मजाल है कि गोदी मीडिया इस पर सवाल करे। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, शिंदे सेना का एक नेता नासिक में पकड़ा गया है। इस वक्त तो अडानी का न्यूज चैनल ये खबर दिखा रहा है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं शाम तक ये खबर गायब हो जाने वाली है। देखिए खुद अडानी का न्यूज चैनल क्या कह रहा है इसके बारे में। तो खबर यह है कि महाराष्ट्र में नासिक के कोटे में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 2 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से 500 के नोटों से भरा बैग बरामद हुआ है। नासिक चुनाव आयोग इस मामले की जांच कर रहा है। तो चुनाव आयोग एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने जा रहा है। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो रहा है। 20 तारीख को वोटिंग होनी है और इससे पहले चुनाव आयोग पूरी तरह से चौकस है। सीधे हम रुक करेंगे संवाददाता सुनील सिंह
हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी देने की। तो कहीं 5 करोड़ कहीं 2 करोड़, ये हो क्या रहा है? ऊपर से वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने जो मुझे बात बताई थी, 3400 करोड़ तैर रहे हैं इस वक्त। और ये पैसे किसने दिए हैं सब जानते हैं दोस्तों। बड़ा प्रश्न ये, क्या ऐसे में ये चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं? अब तक अंधभक्त क्या कह रहे थे, अब तक भाजपा के समर्थक क्या कह रहे थे इस 3400 करोड़ के आंकड़े के बारे में, कि यह हवाई बात है, इसकी कोई जमीन नहीं है। मगर एक नहीं, दो जगह कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और कोई और नहीं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार माननीय विनोद तावड़े। जैसे मैंने कहा, इस मामले की जांच होनी चाहिए, मगर 5 करोड़ और 2 करोड़ तो अभी पकड़े गए हैं। सोचो कहां कहां कैसा कैसा खेला हुआ है, कहां कहां पैसे दिए गए हैं। दोस्तों, कल वोटिंग होने वाली है, और वोटिंग की रात आप इस बात को समझते हैं कि किस तरह से पैसे और शराब का खेला होता है। यह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। विनोद तावड़े ने तमाम बातों से इनकार किया है, भाजपा तो इसे चुनावी स्टंट बता रही है। भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है कुछ देर बाद, मगर यह खबर क्या है एनडीटीवी के हवाले से आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले मुंबई में वोटर्स को लुभाने के लिए पैसा बांटे जाने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर विरार में वोटिंग से एक दिन पहले नोट बांटने का आरोप लगा है। इसे लेकर वहां माहौल गर्म हो गया है और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने बीजेपी नेता विनोद तावड़े को घेरकर खूब हंगामा काटा। उन्होंने भाजपा नेता पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। हालांकि विनोद तावड़े ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। इस बीच बीजेपी इसे स्टंट बता रही है, मगर वो ये भी कह रही है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो ये दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? क्या भाजपा पकड़ी गई है? भाजपा की प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पार्टी ने कहा है कि तावड़े चुनाव की प्लानिंग को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगर उन पर पैसे बांटने का आरोप है तो चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। होटल के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जानी चाहिए। भाजपा का कहना है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने इसे बहुजन विकास अघाड़ी का स्टंट बताया। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाले जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है, और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह। अब भाजपा क्या कह रही है कि भाई वो अपने चुनावी अधिकारियों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे पैसे लेकर। मैं समझना चाहता हूं, आपकी और हमारी जेब में बमुश्किल 500, 600, 2000 रुपए होंगे, 5000 मान लिया। यहां आरोप लग रहा है 5 करोड़ का। तो भाई ये कैसा जेब खर्च है 5 करोड़ का, मैं समझना चाहता हूं। फिर स्पष्ट कर दूं, आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं जिस तरह से पैसे लहराए जा रहे हैं, ये रकम सामान्य रकम नहीं है दोस्तों। ये मत सोचिए ये 500, 600 रुपए हैं, 20,000 रुपए हैं, कहीं ज्यादा की रकम यहां दिखाई दे रही है। कितने शर्म की बात है दोस्तों। जाहिर सी बात है इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर करारा प्रहार करते हुए कहा है, मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकले हैं? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि अडानी और अंबानी टेम्पो में पैसा भर भर के राहुल गांधी और कांग्रेस को दे रहे हैं। जिसमें बाकायदा सबका लेखा जोखा है, किसको कितना पैसे देना है, किसके कहां से जाना है, सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी की तरफ से टिप दी गई थी सर, ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है।
हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ने मतलब पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी याद दिला रही हैं कि याद कीजिएगा उद्धव ठाकरे की हेलीकॉप्टर की किस तरह से चेकिंग हुई थी, मगर यहां पर क्या खेला चल रहा है सब जानते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी। आज विरार में विनोद तावड़े जी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रेड में, और ये रेड इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं उन्होंने जब रेड किया तो उनके पास 5 करोड़ रुपए और एक डायरी जिसमें उन्होंने किसको पैसा बांट रहे थे, एक होटल में पाए गए हैं। तो ये क्लियरली साबित करता है जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धन बल का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 4 बार चेकिंग की थी। उनकी एक वेलकमिंग कमेटी थी, हर बार वो किसी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उनका चेकिंग करते थे। तो यही इलेक्शन कमीशन गुजरात से आ रहे खोखे, दिल्ली से आ रहे खोखे रोकने में, नियंत्रण करने में नाकामयाब कैसे रहा? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है विनोद तावड़े जी विरार में, अगर विरार में ही 5 करोड़ बांटते हुए पाए गए हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही होगी? तो जो हमने कहा था जब हमारी सरकार गिरी थी कि 50 खोखे एकदम ओके, उसी के आधार पे, उसी के बल पे ये सरकार गिरी थी हमारी, और वही दंगा नाच हमने गोवा की टेबलों पे देखा जो आज पैसे बांटते हुए हमें दिखाई दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास प्रजातंत्र से हटकर धन की मजबूती पर प्रजातंत्र स्थापित करने का काम है, आज पर्दाफाश हुआ है। दोस्तों, इस बीच कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। सुप्रिया सुनीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि हमने महाराष्ट्र में पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी, उनके घटक दलों और महाझूठी सरकार को देखा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। यह बताता है कि पर्दे के पीछे क्या खेला चल रहा है। सुनिए। और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाझूठी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा? चुनाव आयोग जिसने अपने पास से प्रेस विज्ञप्ति निकालकर कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बरामद किए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 गुना अधिक थे। अब सामने सामने आपके एक आदमी पैसा बांट रहा है, उसके बैग से पैसा बरामद हो रहा है, लोगों ने वो पैसा बरामद किया है। अब आप क्या कीजिएगा? क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्षता, और कुछ घंटे पहले वोटिंग शुरू होने से यह डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनके मताधिकार का यह अवमानना, यह अवहेलना बिल्कुल ना हो। यह कुछ नहीं है, यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और ऐसे तमाम विनोद तावड़े घूम रहे हैं। और मजे की बात यह है, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैंक चेक करेंगे विपक्ष का, और खोके लेकर खुद घूमेंगे। और एक थे ना, उन्होंने क्या कहा था चुनाव में लोकसभा के, बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर यह पैसा भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है यह पैसा? मुझे नहीं पता वो सज्जन वापस देश आ गए कि नहीं आ गए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री। वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर, पैसा लाद लाद कर क्या कर रहे थे? और अगर वो नहीं पूछते, क्योंकि उन्हीं का दल ये काम कर रहा है, ये प्रलोभन है, ये निष्पक्ष चुनाव पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये नियम कानून के अधीन नहीं है, तो चुनाव आयोग हरकत में आए, चुनाव आयोग कुछ करे। और यही है असलियत 50 करोड़ के खोखे एकदम ओके की असलियत। यही है महायुति का असली चाल चरित्र और चेहरा। यही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके घटक दलों की असलियत। दोस्तों, यहां 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। यहां पर जो आज 2 खबरें मैं आपके सामने लाया हूं, आरोप 5 करोड़ प्लस 2 करोड़ यानी 7 करोड़।
7 करोड़ की रकम काफी होती है और जैसे मैंने बताया आरोप लग रहा है 34 करोड़ रुपए, यानी इतने पैसे चुनाव में तैर रहे हैं। इतने पैसों के जरिए लोगों को लुभाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, ये तमाम बातें हो रही हैं। यहां तो चोरी पकड़ी गई है, सोचिए कितने बड़े पैमाने पर हुआ होगा। और याद कीजिएगा लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, आपको याद है ना, कितने लोग ईवीएम के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़े गए थे। कोई लाइव कर रहा था, कोई यह दावा कर रहा था कि मैंने 4 जगह वोटिंग की है, और ये सभी के सभी भाजपा के समर्थक थे। कोई अपने बच्चे को सामने बिठाकर वोटिंग कर रहा था। भोपाल की वो तस्वीर आपको याद होगी। भोपाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इस तरह की ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई थी। मगर ये वो वीडियोस थे जो उन लोगों की मूर्खता से सामने आए। सोचिए, जो तस्वीर सामने उभर कर नहीं आई, किस तरह का गड़बड़ झाला हुआ होगा। चुनाव आयोग इनकी जेब में, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो वहां पर निगरानी करते हैं वो उनकी जेब में। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में क्या ये चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं? कितनी शर्म की बात है दोस्तों। हाउ शेमफुल कैन दिस बी? सबसे बड़ी बात, इस मामले की जांच होनी चाहिए। मैं भाजपा से किसी भी तरह की पारदर्शिता की उम्मीद नहीं कर रहा हूं दोस्तों। चुनाव में इन्होंने माहौल को इतना गंदा कर दिया है जहरीले बयानों के जरिए, और अब पैसे का खेल, पैसे का खेल बाबू भैया, पैसे का खेल। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।